जी, हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। तो आज से एक नई शुरुआत हो रही है, जी हाँ, आज से शुरुआत होगी महासंग्राम की, यानी कि हमारी प्रैक्टिस सीरीज की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हमारे एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करेंगे प्रैक्टिस से। मैंने पहले भी कहा है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसकी थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस की जाए। थ्योरी हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली है। मैं आशा करता हूँ जब अभी तक जितने एस्पायरेंट्स ने शुरू से बैच को ज्वाइन किया है उन्होंने अपनी थ्योरी कवर कर ली है। आज से अब बात होगी महासंग्राम की, बात होगी 120 प्लस मार्क्स की, बात होगी आपकी प्रैक्टिस की, बात होगी आपके रिवीजन की। तो नए जोश के साथ एक नए ऐसा समझिएगा एक नए बैच की हम शुरुआत करेंगे और टॉपिक क्या रहेगा अब हमारा प्रैक्टिस सीरीज। आज से लेके एग्जाम वाले दिन तक अब सिर्फ होगी आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जिसमें लगभग 1 डेढ़ महीना आपकी चैप्टर वाइज मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद जब हमारे पास 10 से 12 15 दिन बच जाएंगे, फिर पूरे सिलेबस की हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या आप सभी रेडी हैं प्रैक्टिस करने के लिए? फटाफट यस और नो कर दीजिएगा, ताकि आज से एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ अपनी इस क्लास को हम शुरू कर सकें। बहुत शानदार वे, बहुत बढ़िया। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जहां तक जो एस्पायरेंट्स पहुंच चुके हैं, थ्योरी पढ़ ली है, बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस सीरीज को डेली लगाना। प्रैक्टिस सीरीज होगी किस तरीके से, पहले मैं एक ओवरव्यू आपको दूंगा पूरे चैप्टर का, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप ही सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करें। इससे आप देखना कैसे ये टॉपिक आपके मजबूत होंगे। तो आज की सब पहली क्लास की जो प्रैक्टिस सीरीज की जो महासंग्राम का हम शुरुआत करने वाले हैं, आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए। टॉपिक दो लेकर आया हूं मैथमेटिक्स के। पहला टॉपिक होगा आपका रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। भाई, पहला क्या है आपका रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे ही मैंने रिमाइंडर थ्योरम आप सभी बच्चों को कहा, क्या आप पहुंच गए रिमाइंडर थ्योरम वाले टॉपिक के ऊपर? अगर नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, मैं हल्का सा आइडिया दूंगा। देखो, शॉर्टकट सीधा 2 लाइन में कहानी खत्म। रिमाइंडर थ्योरम में आपको क्वेश्चन आएगा, कोई फंक्शन दिया गया होगा, लेट इट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको बोला गया होगा कि इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, एक्स माइनस ए से। इसको डिवाइड किया जाता है एक्स प्लस ए से। इसको डिवाइड किया जाएगा ए एक्स प्लस बी से। इसको डिवाइड किया जाएगा ए एक्स माइनस बी से। तो रिमाइंडर कितना होगा? बिल्कुल मत घबराओ। तो रिमाइंडर होगा आपका, अगर इससे डिवाइड हुआ तो एफ ऑफ ए, इससे डिवाइड हुआ एफ ऑफ माइनस ए, इससे डिवाइड हुआ माइनस बी ओवर ए और इससे डिवाइड हुआ बी ओवर ए। ये लो, आपका रिमाइंडर थ्योरम का रिवीजन खत्म। रिमाइंडर थ्योरम का रिवीजन खत्म हुआ क्या? पॉलिनोमियल लिया, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स माइनस बी। इनसे डिवाइड करेंगे तो आपको डिवीजन करने की नीड नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी थ्योरी में करवाया है। आपका रिमाइंडर कहलाएगा एफ ऑफ है, यानी कि इस ए को यहां पुट करो, एफ ऑफ माइनस ए इसको यहां पुट करो, एफ ऑफ माइनस बी ओवर ए यहां पुट करो, एफ ऑफ बी ओवर ए। क्लियर हो गया? अगर ये ऐसा नहीं दिया होगा तो एक्स स्क्र प्लस 3 मतलब एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 9x कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता है, जैसा कि क्वेश्चन में आता है। तो ये थी रिमाइंडर थ्योरम का। अभी हम एमसीक्यू करेंगे, लेकिन साथ के साथ प्रॉफिट लॉस का भी आपको रिवीजन दे दूंगा। प्रॉफिट लॉस देखो, सुनो, लाभ और हानि बच्चों को टिपिकल लगता है, कोई बात नहीं, 1-2 दिनों में बिल्कुल भी टिपिकल नहीं लगेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो, प्रॉफिट लॉस में आपसे एग्जाम में 2-3 चीजें पूछी जाती है। क्या क्या आपसे पूछा जाता है? प्रॉफिट, आपसे पूछा जाता है लॉस, आपसे पूछा जाता है सेलिंग प्राइस, आपसे पूछा जाता है कॉस्ट प्राइस, आपसे पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट, आपसे पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें अमाउंट का फार्मूला होता है। प्रॉफिट का फार्मूला मैंने कहा था क्रैम करने की नीड नहीं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा दो। मैंने 200 रुपए की कोई चीज खरीदी, 400 रुपए में बेची, 400 माइनस 200 मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो फालतू याद नहीं करेंगे, फालतू की चीजें याद नहीं करनी है। लॉस भाई, लॉस क्या होता है? मैंने 100 रुपए की कोई चीज बेची, खरीदी, 90 रुपए में बेची, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाओ, 100 माइनस 90 कितना? 10 रुपए का लॉस आ गया। ये आप समझ लेंगे, इसके लिए फार्मूला याद करने की नीड नहीं।
फिर भी अगर एग्जाम में फार्मूला पूछ लिया तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अकॉर्डिंग टू दैट हो जाएगा। बात आती है इस सेलिंग प्राइस की कॉस्ट प्राइस की। याद है सेलिंग प्राइस सुपर मतलब ऊपर, याद है मेरी थ्योरी लगाई है आप सभी ने बच्चों ने, सुपर मतलब ऊपर, याद है। सेलिंग प्राइस में फॉर्मूला बनता है अगर प्रॉफिट हुआ हो, सुपर मतलब ऊपर, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 गुना कॉस्ट प्राइस। फटाफट यस टाइप करो, ये सुपर मतलब ऊपर वाला कॉन्सेप्ट याद था, जल्दी बोलो। सुपर मतलब ऊपर वाला कॉन्सेप्ट याद था, जल्दी बोलो, फिर आगे चलूंगा। बहुत सही भाई, मेरे इसका आंसर आया है यस सर, है ना। डेली क्लासेस लगी है, बाकी एस्पिरेंट्स भाई आपने नहीं लगाई क्लासेस, देखो उसका कॉस्ट प्राइस भाई, कॉस्ट प्राइस का काम सारा नीचे, करिश्मा भी कहती है कि बिल्कुल सही याद है, कॉस्ट प्राइस के लिए काम नीचे। तो 100 प्लस प्रॉफिट ओवर 100 गुना, यहाँ पे कितना आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। अगर अब लॉस होता, अगर अब लॉस होगा तो यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 गुना कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज गुना सेलिंग प्राइस। ये लो भाई आपका सेलिंग प्राइस का फार्मूला, आपका कॉस्ट प्राइस का फार्मूला, काम खत्म। रिवीजन हमारा हो चुका, रिवीजन हमारा हो चुका। आगे चलूं, आगे लेकर चलूं, सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे देखो। ये प्रैक्टिस महासंग्राम सीरीज है, इसमें स्लो काम नहीं होगा, इसमें फास्ट काम होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी पढ़कर आप सभी बच्चे आए हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। क्या कहा था मैंने, शॉर्टकट ट्रिक याद रखना भाई, पीआरटी टीचर भाई, प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर जैसे आप दोगे टीजीटी का एग्जाम, वैसे ये है पीआरटी। देखो प्राइमरी टीचर, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, ये सिंपल इंटरेस्ट। और अगर कंपाउंडेड एनुअली, देन क्या था, अमाउंट प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 के पावर एन, वेयर एन इज टाइम हमारा, वेयर एन इज टाइम हमारा। ये हो गया हमारे प्रैक्टिस क्लास सेट, जो पहला प्रैक्टिस सेट है आज का, उसका ये जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उनका रिवीजन भाई। ऐसे फिजिक्स करवाया जाएगा आपको, ऐसे ही केमिस्ट्री करवाई जाएगी, ऐसे ही साइकोलॉजी करवाई जाएगी, ठीक है, कि पहले ओवरव्यू दे दिया जाए, उसके बाद एमसीक्यू दिया जाए, ताकि आप एकदम रिकॉल कर सके हमने पढ़ा क्या था। अब आपको याद आ गया कि सर रिमाइंडर थ्योरम का, जी हाँ यही 4 फार्मूले हैं, मैं लिख के देता हूँ, इसके बाहर रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन नहीं आने वाला, यहीं से आएगी। प्रॉफिट लॉस सबसे ज्यादा चांस है ये आने के, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सिंपल इंटरेस्ट आने के, ये कंपाउंडेड एनुअली के आने के। बस अब चलेंगे अपने प्रैक्टिस के ऊपर, इनको लिखने की नीड नहीं, इनको याद करना, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो। हाँ, किसी एस्पिरेंट्स को रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट्स नोट्स में, वो लिख ले भाई, वो लिख ले। अब करेंगे हम अपनी, और हाँ दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं, ये जो पेड बैच में हमारे बच्चे हैं, जैसे आप सभी जो है, आपको मैं बता दूं, 9 बजे ना डेली यूट्यूब के ऊपर भी क्लास होती है, आप वहां पे अपना रिवीजन करने आ सकते हैं, सभी के लिए क्लास होती है। 9 बजे शाम को सभी बच्चों के लिए क्लास होती है यूट्यूब पे, तो वहां पे आप आओ, वहां पे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब आगे, उसका लिंक आपको उस पे टेलीग्राम पे मिल जाता है, जो पब्लिक चैनल है। ये आपको जो पीडीएफ मिलेगी रिवीजन करने के लिए, जो आपको पीडीएफ मिलेगी ना इसका रिवीजन करने के लिए, उसमें लिखा गया है, यही मैंने आपको बताया। और ये रिमाइंडर थ्योरम का भाई, जो मैंने अभी आपको हर एक चीज डिस्कस करवा दी, ये आपको उसका रिवीजन करने के लिए मैंने पीडीएफ दिया, ताकि जब आज सुबह क्लास को आप अभी तो देख लिया, शाम को रिवीजन करोगे इस पीडीएफ से करना। अब आ जाओ पहले एमसीक्यू के ऊपर। गार्डनिंग शूज वर बॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 325, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो दो फार्मूले यहाँ पे अब नए लगेंगे, एक प्रॉफिट परसेंटेज, एक लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सबका ध्यान यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूला पर, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100, लॉस परसेंटेज, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। प्रॉफिट परसेंटेज बोले, लॉस परसेंटेज बोले, हमेशा एक पे निकलता है, वो है कॉस्ट प्राइस पे, ये याद रखना। सेलिंग प्राइस पे कभी भी प्रॉफिट लॉस परसेंट नहीं निकलता। माने कि आपने कितने में कोई चीज खरीदी, आप गए हैं बाजार में शॉपिंग करने, ठीक है, आपने ले लिया सूट, आपने ले ली जीन पैंट, तो कभी भी अगर आपको मान लो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, दुकानदार ने घाटा खा लिया, आपका, आपकी बात करेंगे, आपको प्रॉफिट हुआ, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी। अगर कभी प्रॉफिट लॉस हुआ, वो भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा।
याद रखना। अब देखो, गार्डनिंग शूज फॉर बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 325। एग्जाम ओरिएंटेड कैसे करोगे? वहां पे हमें सजाना नहीं है क्वेश्चन, सीधा पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस 325, कॉस्ट प्राइस 250। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इनको सीधा माइनस करो। 5 से 5 गया 5, 12 में से 5 गए 5, 6 7 8 9 10 11 12, 7, 2 में से 2 गया 75 रुपीज का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया बच्चों। लेकिन हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, सीधा यहाँ पे डाल दो प्रॉफिट परसेंटेज। मेरे साथ साथ दोहराओ फॉर्मूला, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। याद नहीं हुआ? अब हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट, देखो, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस कितना? 250 गुना 100। कॉस्ट प्राइस कितना? 250 गुना 100। काटे, देखते हैं। इससे ये कटा, 5 5 25, 5 2 50, 5 5 2 10। 75 कितने से जाता है? 5 6 7 25, 5 6 7 25, 5 5 25, तो 15 2 30% विल बी अवर राइट आंसर। है कोई ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मैं सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा कि क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया, सभी बता दीजिएगा यस और नो करके। ऐसे ही प्रैक्टिस होगी डेली इसी ही एनर्जी के साथ, लेकिन आप सबको आना है। सभी बता दो जितने भी लाइव क्लास में आए हैं, इसलिए मैंने सभी को स्पेसिफिकली मैं कल पर्सनली मैसेज किया है। अब ये प्रैक्टिस सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर चीज है? क्लियर हो गया? चलो, बहुत शानदार है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखेंगे और हमसे क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आ जाओ भाई। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 6, 5x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10 इज डिवाइड बाय x माइनस 2। मैंने क्या बोला था? अगर फंक्शन डिवाइड होता है x माइनस ए से, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? एफ ऑफ ए हो जाएगा। अब ये बात आपके माइंड में है, अब ये बात आपके माइंड में है, तो एक एक चीज लिखने की नीड नहीं। आपको पता लग गया x माइनस 2 है, तो रिमाइंडर कितना निकलेगा? एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 पुट करो। 2 की पावर 6, 2 दुए 4 दुए 8 दुए 16 दुए 32 दुए 64। ठीक है, माइनस 5x की 4, 2 दुए 4 दुए 8 दुए 16। ठीक है, ऐसे करोगे एग्जाम में। प्लस 3x स्क्वायर, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 प्लस 10 प्लस, ये बन गया आपका रिमाइंडर। आपको डिवीजन करने की नीड नहीं है, 30 सेकंड में आंसर निकलेगा। तो 64 माइनस 6 5 30, 5 6 7 8 जमा 12 जमा 10, कितना आ गया ये? आप प्लस प्लस वाले ऐड करो। 12 और 10 22, 4 5 6 और 6 2 8, 86 माइनस 80, इट इज 6 विल बी अवर राइट आंसर। क्या है? 6 विल बी राइट आंसर। कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है हमारे। दैट इज 6 विल बी अवर राइट आंसर। क्या होगा? 6 विल बी अवर राइट आंसर। एक बार ना प्लस माइनस फिर से चेक कर लेते, कहीं हमने माइनस तो गलत नहीं किया। देखो, 64 माइनस 16 5 80, 4 3 12 10, 12 10 22, 6 2 8, 6 2 8। ठीक है भाई, 86 माइनस 80, इट इज 6 विल बी द राइट आंसर। अब देखो आप, क्या प्रॉफिट लॉस और रिमाइंडर के क्वेश्चन आपके पक्के नहीं हो रहे? अब होंगे बिल्कुल पक्के, अब होंगे ये बिल्कुल पक्के। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा। देखो, गीता सेव आरएस 400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज द 10% ऑफ हर सैलरी, देन व्हाट इज हर सैलरी? गीता अपनी सैलरी का 400 रुपए बचाती है, जो उसकी सैलरी का 10% है, देन व्हाट इज हर सैलरी? आप सभी से मुझे आंसर चाहिए, वो भी लगभग 30 सेकंड में। फटाफट कर दे। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है आपके टाइट एग्जाम में, फटाफट बता दो भाई। उसकी सैलरी कितनी है भाई? ऑप्शन नंबर डी, डी आ रहा है, दैट इज 4000। दो एस्पिरेंट्स का आंसर है। बाकी भाई, बाकी बच्चे फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो। प्रकृति का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी, 4000। बहुत शानदार। बाकी भाई, बाकी फटाफट आंसर करो। देखो, प्रैक्टिस सीरीज है आपके लिए, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे,
आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन होगा। देखो बच्चों, दो तरीकों से बता देता हूँ। गीता सेव 400 फ्रॉम हर सैलरी इफ दिस इज अ 10% ऑफ हर सैलरी। मान लो उसकी सैलरी को एक्स, एक्स का 10% कितना है, 400 है। एक्स का 10% कितना है, 400 है। जीरो से जीरो, एक्स कितना आ गया, 400 गुना 10, इट इज इक्वल टू 4000। नंबर वन तरीका ये, नंबर वन तरीका ये, दिस इज अवर ट्रेडिशनल मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन आपको अब ये नहीं सीखना, अब ये नहीं सीखना। आपको पता क्या सीखना है, इन्होंने बोला अच्छा 400 रुपए 10% उसकी सैलरी का। पहला ऑप्शन 5000, 5000 का 10%, गलत हो गया। 6000, 6000 का 10%, 600, गलत हो गया। 2000, 2000 का 10%, 200, गलत हो गया। 4000 का 10%, 400, और यही तो क्वेश्चन में कहा है। इट मीन्स यही सैलरी है, इट मीन्स यही सैलरी है। अब आपको ट्रेडिशनल में नहीं जाना, अब आपको जाना शॉर्टकट। इन्होंने बोला ना 400 रुपया होना चाहिए उसकी सैलरी का। अब ऑप्शन तो हमेशा गिवन होंगे, यानी सैलरी गिवन है। अब देखो कौन सी सैलरी का 10% 400 है, भाई 4000 का। ऐसे अब आप आंसर करेंगे और लगभग 10-10, 15-15 सेकंड में इन क्वेश्चन को निपटाएंगे। इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा, आप बोलोगे कि सर 10 सेकंड में 15 सेकंड में क्वेश्चन करने पर बेनिफिट क्या मिला। बेनिफिट मिलेगा प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में, अगर वो लेंथी आए। बेनिफिट मिलेगा एज वाले क्वेश्चन में, अगर वो लेंथी आए। बेनिफिट मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, अगर वो लेंथी आए तो वहां पे बेनिफिट मिलेगा बच्चों, ध्यान रखना। चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 6x+7 इज डिविजिबल बाय x-3। अगर किसी फंक्शन को x माइनस ए से डिवाइड करें तो व्हाट इज द रिमाइंडर, एफ ऑफ ए। अगर किसी फंक्शन को x प्लस ए से डिवाइड करें व्हाट इज द रिमाइंडर, एफ ऑफ माइनस ए। अगर किसी फंक्शन को डिवाइड करें x प्लस बी से तो व्हाट इज द रिमाइंडर, माइनस बी ओवर है। ये हमारा रिमाइंडर, यही तो मैंने फॉर्मूला बताया। अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था, अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। तीन पुट करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे 3 3 9 27, प्लस माइनस है, अच्छा 3 3 9 2 18, आंसर आ चुका है, करिश्मा का आंसर आ चुका है। प्लस 6 × 3 18, कितना है 7। 18 से 18 गया, 7 7 14, 2 और 1 3, 34 विल बी द राइट आंसर। जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ये है। तो इससे ना आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन पक्के हो रहे हैं, दो क्वेश्चन पक्के हो रहे हैं। कल भी आपकी रिमाइंडर थ्योरम और इसके ऊपर ही प्रॉफिट लॉस के ऊपर ही प्रैक्टिस लूंगा। परसों फिर फिजिक्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो ये रहा देखो रिमाइंडर थ्योरम, आसान क्वेश्चन आते हैं, शर्त एक है ये फॉर्मूला याद रह जाए, ये फॉर्मूला याद रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज 540 इफ प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। 540 में कार को बेचा, 540 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, शुद्ध मुनाफा। किसको पसंद नहीं प्रॉफिट, और आप ही के प्रॉफिट के लिए महासंग्राम सीरीज चलिए स्पेसिफिकली। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आओ हिंट देता हूं, बस कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की। कॉस्ट प्राइस, इसका काम सारा नीचे, 100 प्लस प्रॉफिट है क्या लॉस है, प्रॉफिट है, ऊपर 100 गुना सेलिंग प्राइस। करवाए थे ना फॉर्मूला याद, सेलिंग प्राइस का भी लिख दू, सुपर मतलब ऊपर, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 गुना कॉस्ट प्राइस। तो भाई अब नहीं भूलने वाले आप फार्मूला। तो 100 ओवर 120 गुना कॉस्ट प्राइस कितना है, से अच्छा अच्छा सेल प्राइस बोला है, हाँ ठीक है। सेल प्राइस इज 540, सेल प्राइस इज 540, और प्रॉफिट कितना है 20%। तो कितना आ गया भाई, इस जीरो से ये दो जीरो गई, 6 से काटूं, 6 2 12, 9 6 54, और 50 2 100, 9 5 45, 450 विल बी अवर कॉस्ट प्राइस। है ऑप्शन, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब। एक चीज फिर से कहूंगा, प्रॉफिट लॉस में लॉजिक के साथ साथ फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना फॉर्मूला से इन क्वेश्चन को निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है निकलते नहीं है, बिना फार्मूला के भी निकल जाते हैं, लेकिन सोचना पड़ता है। इसलिए सिर्फ दो फार्मूला याद रखो,
कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का। हिंट दी थी मैंने सेलिंग प्राइस के लिए, कैसे याद रखना, एसपी, सुपर, सुपर मतलब ऊपर, लॉस हो प्रॉफिट हो, ये ऊपर काम किया जाएगा। 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस में ये काम नीचे किया जाएगा, बस हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से देखो पूरी सीरीज चलेगी फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आपको करने को दूंगा, और फिर देखेंगे आउटपुट क्या निकलेगी भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पी एक्स 3x माइनस 2x माइनस के माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिविंग द रिमाइंडर 4। रिमाइंडर गिवन। अब मुझे बार बार नीड नहीं बताने की, तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 4 आ गया। 4 कैसे होता है रिमाइंडर, अगर इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा भाई p ऑफ 2 हमारा। यही तो हमने थ्योरी पढ़ी, यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, p ऑफ 2 आएगा रिमाइंडर। कितना बना 4, हाँ पी ऑफ 2, 3 2 6 माइनस 2 4 इनटू 2 माइनस के, इनटू 2 माइनस के। ठीक है, करो भाई। 4 से 4 कट गया, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस के, तो k इज इक्वल टू 2 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 1 विल बी द राइट आंसर। है ऑप्शन, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब। आप खुद देखो कैसे क्वेश्चन निकल रहे हैं, कैसे क्वेश्चन निकल रहे हैं। बस शर्त एक है, फार्मूला याद हो, शर्त एक है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप सब करेंगे, इसके आगे वाला जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप सब करेंगे। द नंबर 0.05 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, ये 20 का कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, 20 का x परसेंट है 0.05। the number the number 0.05 is what percentage of 20, भाई x का 20% है, x का 20 व्हाट परसेंटेज, 20 का x प्रतिशत है, ऐसे कर लो। तो कितना बन गया ये, तो 5/100 इज इक्वल टू x बटे 100 गुना 20। 0 से 0, 5 कम 5, 5 चौके 20, x कितना आ गया 1/4, यानी कि 0.25 विल बी अवर राइट आंसर। है ऑप्शन, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। कि 0.05 विल व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, 0.05 है x परसेंटेज ऑफ 20, x परसेंटेज ऑफ 20। वर्डिंग बोलना सीखो, अपने आप क्वेश्चन के ऊपर चलोगे। x परसेंटेज ऑफ 20, 20 का x प्रतिशत है 0.05, ऐसे करो 20 का x प्रतिशत है 0.05, अपने आप आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ वन जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k। एक जीरो इस पोलिनोमियल की 2 है। जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर उस पोलिनोमियल में उस जीरोस को डालें, उस जीरो को डालें तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाता है, यही तो मतलब था। जीरो बोलो, चाहे इसको इसका रूट आप कह सकते हैं, ठीक है, या इसका फैक्टर आप कह सकते हैं। अगर इसको फंक्शन में डालें तो पूरा का पूरा फंक्शन जीरो होता है, तभी तो उसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की तरह सिमिलर है। वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दो, तो इसका दो दुए 4 प्लस 3 दुए 6 प्लस के इट इज इक्वल टू जीरो। जब दो वैल्यू डाल दी पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। तो के कितना आएगा, 6 4 10, -10 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही करोगे। कन्वर्ट द रेशो ऑफ 3:4 इंटू परसेंटेज, चलो भाई करो। ये तो आसान आ गया, मैं चाहता हूँ कोई प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन आप करें, लेकिन करो इसको भी। 3/4 इज व्हाट परसेंटेज, 75 50 30 20, चॉइस आपकी। दो तरीकों से क्वेश्चन हो जाएगा, या तो क्वेश्चन से आंसर निकालो या आंसर से क्वेश्चन निकालो, अपने आप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भाई, ऑप्शन नंबर ए चेक कर ले, चेक कर ले, बहुत सही भाई। देखो 3/4 गुना 100, 25 चौके 100, 25 तिया 75%। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मैं बोलता हूँ किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा,
कि कैसे करें। कोई बात नहीं, ऑप्शन पकड़ो। जैसे ऑप्शन नंबर डी पकड़ रहा हूँ, 20%, 20/100। अरे भाई 1/5 गलत हो गया। 30%, 30/100, 3/10 गलत हो गया। 50%, 50/100, 1/2 गलत हो गया। 75%, 75/100, 25 25 चौके 100, 3/4। क्या यही था? यस, 3:4। जैसे मर्जी भाई, नीचे से ऊपर को चलो, ऊपर से नीचे को चलो, आंसर आ जाना चाहिए। अब देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की 4 प्लस x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस 1। कीजिएगा, मुझे सभी एस्पिरेंट से इसका आंसर चाहिए, सभी से। बताओ इसका आंसर, बताओ फटाफट। मुझे सभी बच्चों से इसका आंसर चाहिए। बेहद आसान क्वेश्चन है ये, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 2। चलो भाई, चेक किया जाएगा। सभी बता दो। प्रकृति शर्मा का आंसर आ गया, करिश्मा का आ गया है, बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार। फाइंड द रिमाइंडर, कभी नहीं भूलने वाले आप रिमाइंडर, कभी नहीं भूलने वाले। चेक कर ले। अब देखो, सीधा चेक करोगे आप कि x की 4 है भाई, 1 + 1 -2, उसके बाद कितना आया? +1 + 1। तो ये तो खत्म हो गया। बचा कितना? 1 + 1, इट इज इक्वल टू 2 विल बी द राइट आंसर। अब ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मान लो ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे होता कि इट इज डिवाइडेड बाय 3x + 1 या 2x + 1, आपका रिमाइंडर क्या होता? -1/2। ये याद रखना। कहा था ना मैंने पहले, अगर ax प्लस b से डिवाइड करे तो रिमाइंडर होगा f(-b)/a। अगर ax माइनस b से डिवाइड करे तो रिमाइंडर होगा f(b)/a। बस ये चीजें थोड़ी सी याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू। What rate give to 80 as interest on the sum of 56,000 in 2 years? What rate? Simple interest. Primary teacher PRT बटे 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 56,000, टाइम 2 साल, इंटरेस्ट 280। व्हाट इज द रेट? व्हाट इज द रेट? सोचो, समझो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। देखो कितना समय आपको लग रहा है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए टाइमर लगा रहा हूं, ताकि एग्जाम में अभी से प्रैक्टिस हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने की। करो करो करो, फटाफट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी 0.25, ऑप्शन नंबर बी 0.25, चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी 0.25, बहुत शानदार भाई, शानदार। समय देखो कितना लिया आपने, अपने अप्रोक्सीमेट 40 सेकंड लिए, अप्रोक्सीमेट 40 सेकंड लिए, यानी कि 30 सेकंड सॉल्व करने को, 10 सेकंड टाइप करने को। ये टाइप होगा आपका एग्जाम में गोला लगाना। क्या था? जिन बच्चों ने नहीं किया, सुनो फार्मूला। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? 280। प्रिंसिपल 56,000, रेट, टाइम इज 2 ईयर बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये 28×2 = 56। तो रेट कितना आ गया? 1/4, यानी कि 0.25 विल बी द राइट आंसर। ये था सिंपल इंटरेस्ट। इसमें अब कंपाउंडेड एनुअली अगर कभी कहा जाए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 की पावर n, जहां पर n कितना है? टाइम है। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये दो फार्मूला भी याद होने चाहिए बच्चों, ये दो फार्मूला भी आपको याद होने चाहिए। क्यों? बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भाई।
कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार फिर से बोल दो, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। व्हाट इज ए, यहाँ पे अमाउंट। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, अमाउंट का कितना आएगा, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये यहाँ पे अमाउंट का फार्मूला, कि टोटल पैसा में कितना मिला भाई, जितना हमने बैंक में डिपॉजिट किया था प्लस जितना उसके ऊपर साधारण ब्याज होगा, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ये क्या हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, याद रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे भाई मैंने बैंक में ना 1 लाख की एफडी की, ठीक है, 2 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होगा कि वो मेरे 2 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट का अमाउंट देंगे। कंपाउंडेड का मतलब पता क्या हो गया, कि भाई पहले 1 साल में जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, मान लो 7% का, तो 1 साल में बनेंगे 1,07,000। तो जो दूसरी साल होगी, उस 1 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कंपाउंडेड का कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है उस 1,07,000 पे अगला 7% लगेगा। यानी कि 1 लाख का 7% तो मिला ही, उस 7,000 पे भी 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। वो होता है कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए दिस फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर n टाइम। मैं बार बार आपका इसलिए फोकस करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे इसको कर लेते हैं, यहाँ पे अटकते हैं, यहाँ पे अटकते हैं। व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो बीच बीच में आसान क्वेश्चन भी है। डिग्री क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना, डिग्री होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। जैसे इस क्वेश्चन की डिग्री तो 4, इतना तो आप सभी बच्चे कर लेंगे। आप पता कंफ्यूज कहाँ पे होंगे, ऑप्शन नंबर डी नहीं, डी इज द जीरो, ऑप्शन नंबर बी, एक्स की पावर 4, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज उसकी डिग्री, हाईएस्ट पावर। पता दिक्कत कहाँ है, कि जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो कुछ नहीं है, इसको एक्स मत करना, पहले इसको ओपन करना, ये बनेगा a - b का क्यूब या a + b का क्यूब, जहां पे सबसे हाईएस्ट टर्म क्या आएगी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x। तो डिग्री कितनी बनी, डिग्री 3 बनी, डिग्री 3 बनी, भले ही आपको यहाँ पे एक दिखती है, भले ही आपको यहाँ पे एक दिखती है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मान लो वेरिएबल 2 दे दिए जाए, तो क्या करोगे आप, x² प्लस 1 इंटू y² + 1। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, जहां पे दो वेरिएबल है, जहां पे दो वेरिएबल आ गई ना दिक्कत। क्या करोगे आप, बड़े ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई करोगे, y², इसकी a इसकी 2, तो 2 + 2 इट इज इक्वल टू 4 विल बी द राइट आंसर। याद रखना, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो और हाईएस्ट वैल्यू को ऐड करो, आपका आंसर प्लस करके निकलेगा, वही आंसर होगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, 3x की 5 प्लस 3x की 4, y की 3 प्लस 3y की 6 इट इज इक्वल टू 0। ये कोई पॉलिनोमियल है विद मिक्स्ड वेरिएबल, मिक्स वेरिएबल है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हुई, आपको 5 नहीं लेनी, आपको 6 नहीं लेनी, ये भी ऐड करो, 4 + 3 7 आया। अब देखो हाईएस्ट, 5 भी हाईएस्ट नहीं है, 6 भी हाईएस्ट नहीं है, 7 हाईएस्ट। इन केस, वैसे देखो टैट एग्जाम में मिक्स वेरिएबल का क्वेश्चन कभी नहीं आया, आए ऐसे है। इन केस मान लो जैसे आप देख रहे हैं कि लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर मिक्स वेरिएबल का क्वेश्चन डाले, तो हल्की सी बात है, याद रखना, जो प्लस करके आएगा वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। अब सुनो ध्यान से, x² प्लस y की 3, अब इनको प्लस मत कर देना, प्लस कब करते हैं, जब मल्टीप्लीकेशन हो। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है भाई, जो सबसे बड़ी पावर है, 3। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो चाहूंगा आप सभी बच्चों से। मिक्स वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हाईएस्ट डिग्री क्या मानी जाएगी। मैंने 3-4 एग्जांपल दे दिए, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थी दोनों में, तब इनको 4 + 3 7 किया हमने, तब 4 + 3 7 किया, तो ये भी आपने याद रखना साथ के साथ। यही तो फायदा है इस महासंग्राम सीरीज का, कि बीच में जो छुटपुट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा एड ऑन होते रहेंगे, वो मैं आपको बताता चलूंगा। इसलिए मैंने कहा था आप सभी बच्चों को कि इसकी लाइव में जरूर आना। क्या होगा,
जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे बाद में जरूर देखना, सिर्फ पीडीएफ मत देखना, क्योंकि पीडीएफ में देखो ये वाली चीजें छूटेंगी आपकी। पीडीएफ में ये वाली चीजें छूटेगी क्योंकि ये चीज पीडीएफ में लिखी नहीं है और ये इंपॉर्टेंट है। A man got 10% increase in his salary if his new salary is 1,54,000 than his original salary was। दो तरीकों से क्वेश्चन, आप देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है इस क्वेश्चन के ऊपर। आपको 1 मिनट देता हूं, फिर उसके बाद मैं करूंगा। 1 मिनट कीजिए। सुनने 1,40,000 एब्सोल्युटली राइट है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। करो, अदर एस्पायरेंट्स भी करो, सोचो देखो कैसे निकलेगा। दो तीन तीन तरीके हैं करने के। आप देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बैठी, आप कैसे करोगे सॉल्व। सोचना हो क्वेश्चन को। अभी सीरीज का यही बेनिफिट है, आपके पास समय है 2 महीने। देखो थ्योरी सभी पढ़ते हैं, बच्चा रह जाता है 88 नंबर, 80 नंबर, 88, 87, 85, इस 90 नहीं पहुंच रहे, कैसे? एक कमी है प्रैक्टिस की। इसलिए तो मैंने शुरू में कहा था कि 2 से ढाई महीने में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा के लास्ट के 2 महीने में सिर्फ प्रैक्टिस होगी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सबका ध्यान यहाँ पे आ जाओ, सबका ध्यान यहाँ पे देखो। इन्होंने बोला अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन सैलरी। मेरी कोई सैलरी थी ना, उसमें 10% इंक्रीज हुआ। मुझे बताओ, अगर मेरी 100 रुपए की सैलरी, समझना क्वेश्चन, 100 रुपए की सैलरी, इसमें 10% इंक्रीज हुआ, मुझे नई सैलरी क्या मिली? बताओ। ऐसे समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को रटना नहीं है। 100 रुपए सैलरी, 10% इंक्रीज, मुझे कितनी मिली? मुझे कितनी मिली बताना, बोलो कितनी मिली मुझे? 100 रुपए सैलरी, 10% इंक्रीज, तो 100 का 10%, 10 रुपए इंक्रीज हुआ, यानी कि मुझे मिली 110। ठीक है, कैसे किया आपने? आपने किया 100 में 100 का 10% ऐड, यही ऐड किया आपने। 100 रुपए में 100 का 10% ऐड किया, इस 100 का 10% कितना निकला? 10। इसमें ये ऐड किया तभी तो 110 निकला, वही तो यहाँ पे है कि एक्स सैलरी है, इसमें इसका 10% ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 1,54,000 हो जाएगा। मेरी सैलरी क्या है? एक्स, इसमें इसका 10% ऐड करो, 1,54,000 होगा। करो 10% ऐड, 10 से 10 गया तो 11x/10 = 1,54,000। हमेशा याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा जो हमेशा कटेगा, हमेशा कटेगा, कभी भी टिपिकल कैलकुलेशन नहीं आती है। तो 11 है, हमेशा 11 से कटेगा, याद रखना इस बात को। 11 कम 11, 11 कम 11, 11 चौके 44, 1 2 3 2 3। कुछ गड़बड़ तो नहीं की? नहीं, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10 से अगेन मल्टीप्लाई होगा तो 1,40,000 विल भी हमारी क्या? सैलरी, हमारी क्या? सैलरी आ गई। ये था तरीका आपका करने का, ऐसे नहीं पता चलता। दूसरा तरीका सुनो, पहला ऑप्शन पकड़ो कि अच्छा मेरी सैलरी थी कितनी? 1,40,000, तो 1,40,000 में 10% का इंक्रीज, इसका 10% कितना? इसका 10% कितना हुआ? 1,40,000 का 10% कितना हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये बना। माफी चाहूंगा, 1 जीरो ज्यादा लगा दी मैंने। 1,00,000, 1 सेकंड, 1,40,000 का 10%, 1 जीरो से ये बना। ठीक है, ये बना। करो यहाँ पे प्लस 0,0,0,4,5,1, इसका 10% इसमें ऐड किया, 1,54,000 आया। तो वही था क्वेश्चन में,
कि भाई मेरी सैलरी क्या है कि उसका 10% उसमें ऐड करने के बाद 1,54,000 हो जाए। पहला ऑप्शन पकड़ा, इसका 10% निकाला, इसी में ऐड किया, 1,54,000 निकला। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका था कि अगर सैलरी मान लो एक्स, एक्स में एक्स का 10% ऐड करेंगे तो 1,54,000 हो जाएगा। बोलो भाई, क्वेश्चन क्लियर बच्चों? सभी बच्चे बोलो, क्वेश्चन क्लियर? देखो तरीका जो भी हो, कैलकुलेशन सही हो, बेस सही हो, फिर अपने आप आंसर निकलेगा, अपने आप आंसर निकलेगा, है ना? चले आगे भाई। इफ x माइनस दो इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, देन द वैल्यू ऑफ k। अगर ये इसका फैक्टर है, x माइनस दो अगर फैक्टर है, x इज इक्वल टू दो, क्या निकला इसका? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है कि एक्स दो को अगर इसमें पुट करें, पूरी की पूरी पोलिनोमियल जीरो कहलाएगी, यानी कि 4 × 2 2 4 2 8, जमा दो दो चार तीन 12 माइनस 8 प्लस के, पूरी की पूरी पोलिनोमियल जीरो हो जाएगी अगर ये दो इसमें जाएगा। सॉरी, करे अब सॉल्व। 8 × 4 = 32, जमा का 4, जमा का के इज इक्वल टू जीरो। के कितना आ गया? -36। के कितना आ गया? -36। कौन सा ऑप्शन है? आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। वैसे तो देखो हर क्लास में आपके 30-30 क्वेश्चन रखने का टारगेट है, लेकिन मैथमेटिक्स में आप सभी जानते हैं 30 क्वेश्चन अगर इस तरीके से हम करने चले तो क्लास 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए 15-15 क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एंड द रेट ऑफ द 20 मीटर इज इक्वल टू, कितना होगा? ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन हमेशा होमवर्क क्वेश्चन रहा करेगा आप सभी के लिए, होमवर्क क्वेश्चन रहा करेगा। ठीक है, इसमें हिंट आपको दे देता हूं दो चार चीजों की, वैसे तो बाद में भी ये टॉपिक आएगा। स्केयर है, स्केयर का पैरामीटर क्या होता है? स्केयर का पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है ये बाहर वाला, यानी कि 4 × स्केयर का एरिया कितना होता है? अब यहाँ पे ऐसा नहीं देखेंगे भाई रिमाइंडर थ्योरम कर रहे थे उसी के फार्मूला, जी नहीं, जो भी नई चीज ऐड होगी सीखनी है। स्केयर पैरामीटर होता है 4 × साइड, एरिया कितना होता है? साइड का स्केयर, बस काम खत्म। हमें बोला क्या? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्केयर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर, इसकी है 250 मीटर, ये 250, ये 250, ये 250। पैरामीटर निकालो, पैरामीटर निकालो। 20 रुपए पर मीटर है, पैरामीटर निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, गुना 20 कर रहे हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास? पहली क्लास आपको जल्दी बताएं, पहली तो नहीं है लेकिन महासंग्राम की पहली क्लास है। बताओ भाई, मजा आया क्वेश्चन करने का? बोलो, मजा आया क्वेश्चन करने का? फटाफट बताओ। तो डेली आपको इन्हीं क्लासेस में आना है। अब सीरियस हो जाइएगा, आपके पास लगभग मोटा मोटी मैं कहता हूँ 2 महीने बचते हैं। ठीक है, 2 महीने बचेंगे, डेली क्लासेस में आना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जीके की भी होगी, सुन लीजिएगा मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। टाइम टेबल आप सभी को पता है कि 3-3 दिन हम फिजिक्स करते हैं, 3 दिन हम मैथ करते हैं, सिमिलरली केमिस्ट्री और साइकोलॉजी का। लेकिन पहले हम जीके को 6 डेज करते थे, जीके को क्या करते हैं? 6 डेज करते हैं। याद रखना जीके अब आपका सिर्फ 3 दिन ही होगा, जीके आपका सिर्फ 3 दिन ही होगा, 3 दिन ही उसकी प्रैक्टिस होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को। ठीक है, बाकी आपको वो नेक्स्ट के 3 दिन उसको अच्छे से पढ़ना है, यूटिलाइज करना है उस समय को। क्लियर है चीज? तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब एग्जाम तक प्रैक्टिस करेंगे, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, इसको अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना। हाँ, एक चीज देखना बच्चों, जहां पे आपको लग रहा है कि सर ये मेरा हिस्सा वीक है या कोई दिक्कत आ रही है तो कॉल कर देना, अब आप खुद से कॉल करना। वैसे तो मैंने वेरियस एस्पिरेंट्स को कॉल्स की है, लेकिन आपको खुद से दिक्कत है तो आप अब मुझे कॉल कर देना कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, प्लीज कैसे इसको जो है अब करें। अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, टाइम टेबल में दिक्कत है, क्या करें हम, कि पीछे का रह गया सर, कैसे कॉप अप करें। तो चलो आज के सेशन में इतना ही, मिलूंगा आपसे अब आपकी नेक्स्ट क्लास जीके की क्लास में। धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि अब की बार
120 के पार, 90 पे नहीं रुकना है, 120 पे रुकना है, 120 से ऊपर जाना है। मोस्ट वेलकम जी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।